हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, आप सभी को पता है। तो सबसे पहले आज माँ से ही प्रेयर करेंगे, माता रानी से प्रेयर करेंगे, नौ दुर्गे माँ से प्रेयर करेंगे कि सभी की झोली में वो इतनी खुशियाँ डाले, इतनी ब्लेसिंग्स मिले हमें, इतना प्यार हमें मिले कि हम अपने सारे दुख दर्द को भूल जाएं और उनकी उनकी भक्ति में लीन हो जाएं, उनके प्यार में हम लीन हो जाएं। ओके। तो सब मिलके बोलेंगे, हाथ जोड़ के प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे हम सभी। माता रानी अपनी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखे। जय माता दी, जय माता दी। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आज यहाँ पर करने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ, जो कि इंट्यूशन से की जाती है। ये बहुत प्योरिटी होती है, इसके अंदर बहुत सच्चाई होती है। यहाँ पर अगर आप बिलीव करते हो, फेथ रखते हो, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे मैच हो जाए, या हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपको मिले। जो मिलते हैं उसे रख लीजिएगा, जो नहीं मिलते उसे छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए होंगे। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। पर्सन रीडिंग के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, कमेंट सेक्शन से नहीं लेना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में वो फ्रॉड चीटिंग वाले बैठे हुए हैं, आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, वहाँ पे आपके साथ चीटिंग हो सकती है। कमेंट सेक्शन में आता है व्हाट्सएप करके कि मेरा सिंबल मेरे उसी तरीका फोटो लगा रखा है उन लोगों ने, और यहाँ से कि मैसेज करो, मैं नहीं करती हूँ डियर, ठीक है। तो यहाँ से मैं अवेयर आपको कराना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। माता रानी का पहला नवरात्रा है, शैलपुत्री माता का। तो बहुत क्या, माता रानी जो मेरी रीडिंग का थीम यही है कि ये जो 9 दिन है, आप क्या करने वाले हो, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, माता रानी का क्या संदेश है, ठीक है। ये कार्ड से नहीं की जा रही है, मैं सिर्फ कैंडल से करूँगी इसको। माता रानी आपको क्या संदेश देना चाहती है, क्या ब्लेसिंग्स आपको देना चाहती हैं, क्या खुशियां हैं जो आपको पता चलनी चाहिए आपके बारे में। जो कुछ निकलेगा आपके सामने ही होगा सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत अपना मान रहे हो, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे फील करा रहे हो कि हाँ, हम 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 रिसीव कर रहे हैं उस एनर्जी को, डिवाइन की एनर्जी को, यूनिवर्स की एनर्जी को। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। तो बिल्कुल आप भी पॉजिटिव हो जाइए, बिल्कुल खुश हो जाइए, पॉजिटिव होके माता रानी जो भी देना चाहती हैं उसे हाथ फैला के रिसीव करो। उसे रिसीव करना है सिर्फ आपको, कि वो जो कुछ भी दे रही हैं उसे सिर्फ रिसीव करना है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि माँ जो कुछ देती है ना, हमें हमारी भलाई के लिए देती। चाहे अभी पेन मिल सकता है, तकलीफ मिल सकती है, लेकिन पता नहीं होता है कि उसके पीछे का क्या रीज़न होता है, वो टाइम आने पर पता चलता है, ठीक है। तो माता रानी से कुछ भी, उनसे कुछ, एक पहली बात तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, कुछ मांगो मत उनसे, ठीक है। बस उनकी भक्ति में लीन रहो, उनसे प्रेम करो, उनकी पूजा पाठ करो, 9 दिन लीन रहो उनमें आप, और हंसते हंसते फिर उनको विदा करो। बस मेरी यही विनती है आपसे, ठीक है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव आपको रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, कि माता रानी क्या संदेश देना चाहती है आप सभी को, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जो भी इस रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं, जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग बहुत आगे तक जाओगे, मैं ये यहाँ पर कंफर्म कह सकती हूँ। क्योंकि बहुत बहुत सोल, बहुत एनर्जी यहाँ पर माता रानी की भक्ति भावना में लीन है, ठीक है। क्योंकि ये 9 दिन होते ही ऐसे हैं, बहुत हर जगह पॉजिटिविटी हो जाती है, हर जगह एक अलग सा ही माहौल को हम क्रिएट करते हैं, अलग सी ही एनर्जी को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको भी किसी भी तरीके से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं बार बार आपको यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि 9 दिन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ माता रानी की भजन कीर्तन, उनकी एनर्जी को आपको महसूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। उन्हें महसूस करना है, उन्हें फील करना है कि वो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे पास में ही है, और हमारे जितने भी दुख दर्द हैं वो माँ को पता है, और माँ उन्हें हरने वाली है, हमारे कष्टों को दूर करने वाली है। लेकिन आप अपने मुंह से कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ।
माता रानी आपको क्या, सबसे बड़ी बात मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, माँ का जो हाथ है ना, माँ का हाथ वो आपके सर के ऊपर है। मुझे फर्स्ट मैसेज ही आपके लिए यहाँ पर ये निकला है कि माँ की असीम कृपा आपके ऊपर है। आप मतलब आप कभी ये सोचते हो कि आपको कहीं से कुछ, मुझे किसी-किसी का ऐसा लग रहा है कि कोई-कोई बड़ी संकोच में रहता है, बड़ी दुविधा में रहता है कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं करा रखा, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है उनके ऊपर, या कुछ और भी रीज़न है यहाँ पर। तो माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि बच्चे, जिस पर मेरा हाथ लग जाता है, जिस पर मेरा हाथ, जिसके ऊपर मेरी कृपा हो जाती है, मेरा आशीर्वाद चला जाता है, वहाँ कोई नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती, कोई बुरी शक्तियाँ आपकी तरफ आ नहीं सकती। किसी की कोई आपसे जेलस क्यों? जेलसी तो बहुत है आपके लिए, लोग आपके लिए सही नहीं सोचते हैं, लेकिन जब तक मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बाल बाका नहीं हो सकता। किसी के लिए हो सकता है, सभी के लिए मैसेज नहीं होगा यहाँ पर। किसी के यहाँ पर अभी नारियल रखे हुए हैं, एक खाली नारियल रखा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 नारियल लाए थे, उसमें से एक तो माता रानी को अर्पित कर दिया है, एक ऐसा ही रखा है। तो वो जो दूसरा नारियल है ना, आपको माता रानी के मंदिर में चढ़ाकर आने की ज़रूरत है, ठीक है? उसको घर पे नहीं रखना है। माँ के चरणों में उसे और कुछ सामान लगाकर, प्रसाद लगाकर उसे माँ के चरणों में आपको अर्पित करने की ज़रूरत है, ठीक है? किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये मुझे मिल रहा है, माता रानी आपकी जो भी आप जैसा भी करते हो, माँ को कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे बहुत कुछ मिष्ठान चाहिए या हवन कीर्तन। आप सच्ची आत्मा से, सच्चे दिल से आप उनको कुछ भी करोगे ना, माँ स्वीकार करेगी आपकी। क्योंकि सिर्फ एक कुछ भी चीजें सब पीछे रह जाती है, आपका दिल जाता, आपकी भावना जाती, आपकी सच्चाई जाती है माँ के पास तक। तो ठीक है, हर किसी का यही हाल है यहाँ पर। माँ आपके परिवार पर, आपके जो बच्चे हैं ना, उन पर असीम कृपा उनकी यहाँ पर होने वाली है। आपका बच्चा, एक कोई आपके घर में कोई बड़ा फैमिली में एक बच्चा है, बड़ा है वो, शायद वो बहुत बड़े ब्लॉकेज से वो बाहर निकल चुका है। इस चीज को आपको फील करने की जरूरत है, महसूस यहाँ पर करने की जरूरत है। वो बच्चा तो कर ही रहा है, बहुत इनोसेंट बच्चा है, बहुत मासूम बच्चा है। इस पर माँ की तो कृपा है ही, भोले बाबा की भी असीम कृपा है उसके ऊपर, ठीक है। बहुत बड़ी चीजें, एक कहते हैं ना कि कुछ चीजें थी, ऐसी गलत चीजें थी जो वो कट चुकी हैं उसकी। माँ यहाँ पर संदेश आपको देना चाहती, किसी किसी के लिए हो सकते हैं मैसेज, ठीक है। किसी के शायद घर में शायद पुराने दिए रखे हुए हैं, काफ़ी टाइम से पुराने दिए रखे हुए हैं, तो बोला जा रहा है कि उन्हें वहाँ से निकालो, साफ करो, या किसी मंदिर में देकर आ जाओ, या फिर उन्हें टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा सा आप इस्तेमाल कर लिया करो। माँ का संदेश आपके लिए यहाँ पर ये निकल रहा है, ठीक है। हाँ, कि सबको यहाँ पर जयकारा, आपको बोलने की, जयकारा लगाने की ज़रूरत है। बोलो माता रानी की जय, हर वक्त मन में आपको ऐसी फीलिंग रखना है, हर वक्त ऐसा मन ही मन में उनका जयकारा लगाते हुए चलना है। किसी के घर पे झंडा लगा हुआ है माता रानी का, तो बोला जा रहा है उसे चेंज करो, उसे विसर्जित कर दो। आप अपने घर में दूसरा माता रानी का आपको झंडा यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। और जय माता दी, जय माता, जय शेरा वाली माँ। किसी के लिए मैसेज है कि यहाँ पर इस बार नवरात्रि आपके घर में बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, बहुत खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर माँ आपके घर में खुद प्रवेश करेगी, यहाँ पर वो बहुत छोटी सी बच्ची के रूप में आएगी आपके घर में, बहुत नन्ही सी, एक नन्ही सी जान जिसे कहते हैं ना, हार्डली बस वो 1 या 1.5 मंथ की होगी। वो एक माता रानी का एक सौम्य रूप होगा, जिसे आप महसूस करोगे, जिसे आप फील करोगे, ठीक है। ये अचानक से ही होगा, ठीक है, सडनली, जैसे कहते हैं ना दिव्य शक्तियाँ अचानक सडनली आती हैं, सडनली चली जाती हैं। बस वो एक एहसास, एक फीलिंग भर हो जाएगा आपको उस चीज का, ठीक है। और ये देखो, जैसे कहते हैं ना कि ये बच्ची, ओ गॉड, यहाँ पर देखो, ये कहते हैं ना कि मासूम सा बच्चा यहाँ पर निकला हुआ है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके भी देखना, जैसे हम कहते हैं ना कि एक मासूम सा बच्चा है। ये देखिए, यहाँ पर एक ये बेबी है, छोटा सा बेबी यहाँ पर बैठा हुआ है, जैसे कुछ ओ गॉड, जैसे अभी न्यू न्यू बर्थ हुआ है उसका, यहाँ पर किसी के घर में हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, किसी का, हाँ, किसी के घर में जैसे गुड़िया का जन्म होना, माँ लक्ष्मी का आगमन होना यहाँ पर हो सकता है। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स निकल रही हैं आपके लिए।
माता रानी का थोड़ा-सा संदेश है आपके लिए, मैसेज है कि आपको इस नवरात्रि में कुछ कपड़े आपको डोनेट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? जितने मतलब ज़्यादा महँगे कपड़े नहीं, मिनिमम कपड़े आप, जैसे ज़रूरी नहीं है कि अच्छी क्वालिटी का ही हो, आपको कुछ देना है बस कपड़ों में, या शॉल दे दो, या माता रानी का कुछ चढ़ावा कर दो, या किसी को कुछ भी दे दो, छोटी बच्चियों को आप जैसे कहते हैं ना, तो वो उनको भी आप कर सकते, थोड़ा-सा मतलब हैंकी भी दे सकते हो आप, कपड़ों में मतलब आ रहा है, कपड़े देने की ज़रूरत है यहाँ पर किसी को। जय माता दी, जय माता रानी का संदेश है। किसी के घर में मिठाई का डब्बा अभी भी रखा हुआ, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, तो माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि जब भी कोई मिठाई आती है आपके घर में, तो सबसे पहले उसको भगवान के सामने, भगवान के लिए अर्पित करो उसको, ठीक है? आपके घर में भगवान बैठे हुए हैं, भगवान भगवान भी आपका एक घर का सदस्य बन चुके हैं अब, आप फ़ील करो, मत करो। तो जब तक मतलब जब भी कुछ आता है आपके घर में मीठा, स्पेशली मीठा, यहाँ पर माँ आपको बोल रही है कि सबसे पहले एक पीस उसमें से आप अपने भगवान के मंदिर, आपके अपने मंदिर में आपके भगवान को, आपके इष्ट देव को आपको अर्पित करने की ज़रूरत है, ठीक है? किसी के घर में सांप निकला था अभी हाल फिलहाल में, या किसी ने सांप को देखा था, कभी भी देखा था, तो जब आपने सांप को छुआ था ना, तो वहां पर मतलब एक कोई छूता है, शायद सांप सांप को स्पर्श करता है, या कुछ ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ यहाँ पर, तो उस चीज से डरो मत आप, कभी भी शायद डरने की जरूरत नहीं है। माँ आपको बोल रही है कि आपकी आपकी ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं, आपके अंदर कुछ ऐसा विराजमान है, जो इन सब चीज़ों से आपको भागना नहीं है, बल्कि इसे और महसूस करना है, इसे और फ़ील करना है यहाँ पर। जय माता दी, जय शेरा वाली माँ। आपके घर में कुछ लटक सा रहा है, शायद लटकन है, गोल सी हांडी, जैसे पुराने टाइम पे जैसे वो कृष्णा जी अ, मक्खन खाते थे ना, वो ऊपर लटकी हुई रहती थी और मक्खन निकाल निकाल के उसमें से खाते थे अपने ग्वालों के साथ वहाँ पर, तो कुछ इस टाइप की हांडी रखी हुई है आपके घर में। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि उस हांडी को बाहर निकालो, कहाँ रखा हुआ है, आपको उसको महसूस कर, मतलब उसको उसको निकालो वहां से, उस हांडी को। जय माता दी। कोई अभी वैष्णो देवी गया हुआ है यहाँ पर माता के दरबार में, अभी जैसे कहते हैं ना, जस्ट आशीर्वाद लेकर आया हुआ है, तो बहुत जैसे थक चुके हैं, तभी थोड़ी सी ऐसी लो एनर्जी हो रही है, तो माँ मतलब दूर से आपको देखकर मुस्कुरा रही है कि बच्चे, अगर मेरी भक्ति करना है, मुझसे प्रेम करना है, तो इतना भी घबराओ मत, ठीक है? ये 2-4 दिन का खेल है आपका, 2-4 दिन आपकी तबीयत ऐसी रहेगी, स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा आपका, लेकिन धीरे-धीरे आप रिकवरिंग करोगे, आप ठीक हो जाओगे यहाँ पर, ठीक है? थोड़ा रेस्ट करो, अपने आप को मौन रखो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौन रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। अभी हाल-फिलहाल में कोई है भी शायद, या करके आया है माता के दर्शन। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है आपके साथ, तो बड़े घबराए हो आप, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है? लेकिन माँ तो आपके साथ में है ना यहाँ पर, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आप माँ के ऊपर छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है? जय माता दी, जय माता दी। कहीं पर कोई लंगर लगा रहा है, माता के नाम का कोई लंगर लगाने का सोच रहा है, या लगा रहा है, या स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है? तो वो लंगर में है ना, शायद खाने के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, जिसे आपको बताया जा रहा है, ठीक है? कि सिंपल, जितना सिंपल आप रखोगे माता का प्रसाद हो, उतनी ही कृपा आपके ऊपर रहेगी, उतना ही मतलब वो प्रसाद में बरकत होगी यहाँ पर, ठीक है? माँ का प्रसाद आपको सिंपल तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कोई लंगर लगा रहा है यहाँ पर, यस। किसी ने माँ के गले में
जैसे गुलाब के फूलों का हार पहना के लगाया है, गुलाब के फूलों का हार चढ़ाया है। तो माँ इतनी प्रसन्न है आपसे, इतनी खुश है आपसे कि सिर्फ उनको देखो कुछ नहीं चाहिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपका प्रेम चाहिए, कोई बहुत ऐसी नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान है ना, किससे प्रसन्न हो जाते? एक तो आपकी भक्ति से और दूसरे फूल से। वो फूल से बहुत खुश होते हैं ईश्वर, पता है? आप जो फूल अर्पित करते हो उनसे इतने खुश होते हैं वो कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर आपकी बहुत जो भी आपका ख्वाहिशें हैं, ये जो भी आप चाहते हो, वो खुशी आपकी पूरी हो रही है यहाँ पर। हाल फिलहाल में अभी किसी ने कलश स्थापना की है, बड़े चाव से की है, बड़ी शिद्दत से की है। कुछ कन्फ्यूज़न भी हो गया था, लेकिन वो कन्फ्यूज़न पता है आपको किसने आपके डाउट को दूर करा? ये जो डाउट आ रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सब जो डाउट आ रहे थे ना आपके अंदर, वो माता ही आई थी आपको कि बच्चे इतना क्या सोच विचार कर रहे हो? क्यों इस दुविधा में लगे हुए हो? ठीक है, आप तो जैसा रख दोगे मेरे सामने वैसा मैं स्वीकार करूँगी। हैं? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहता है कि माता आती नहीं? अगर तुम प्यार से बुलाओगे, प्यार से करोगे, प्यार से उनका मतलब एक जो चाहते हो आप, बस दिल से करो, आप जो कर रहे हो दिल से करो, वो स्वीकार है सब। जय माता दी। यहाँ पर माँ किसी के लिए मैसेज दे रही है कि अगर आप किसी के मतलब वो कहते हैं ना सर में, जैसे कहते हैं ना ब्लॉकेज हो जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, यही बोलते हैं ना। हाँ, जैसे रक्त का थप्पा जम जाता है यहाँ पर। तो माँ उनके लिए यहाँ पर ये मैसेज देती है कि थोड़ा सा उनके घर वाले उनकी केयर थोड़ा सा ध्यान से करें। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने बड़े बुजुर्गों की शायद केयर करने में लापरवाही बरत रहे हो, या उनकी टाइम से आप केयर नहीं कर रहे हो। आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा उनकी केयर करने की ज़रूरत है, उन्हें प्यार देने की ज़रूरत है, इमोशनली उन्हें अब सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें अपना दो आप, अपनापन उन्हें देने की ज़रूरत है यहाँ पर। जैसे-जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, धीरे-धीरे उनकी मेमोरी भी जा रही है यहाँ पर। तो अगर आप उन्हें अपनी फीलिंग को दोगे, अपनी एनर्जी को उन पे लगाओगे, तो वो उनकी मेमोरी रुकी रहेगी, वरना अदरवाइज़ उनकी मेमोरी भी चली जाएगी धीरे-धीरे। जय माता दी, जय माता दी। कोई-कोई यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि कोई यहाँ पर नवरात्रि के पूरे 9 दिन हवन चलेगा किसी के घर पे। माता की एक बहुत बड़ी स्थापना की गई है, घट स्थापना जिसे कहते हैं ना, माता का बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने रखा हुआ है, ठीक है? तो माँ इस मतलब वो वहाँ पर इतनी अ, मतलब एक उनकी 9 रूप, वो 9 रूपों में वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ जो-जो दर्शन करने आएगा, वहाँ पर जो-जो मतलब उस प्रोग्राम में शामिल होंगे, ये नहीं कि ये लगा लो उसके कष्ट का निवारण वहाँ पर हो जाएगा, उसके सारे दुःख कट जाएँगे, उसकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। ये क कहीं बहुत दूर हो रहा है शायद। जय माता दी, जय माँ। शेरा वाली माँ आपको यहाँ पर, आपको पता है आपको बहुत मेजर चेंज आपके अंदर होंगे। एक शेरा वाली माँ एक शेर पे सवार होकर वो आपकी तरफ आ रही है, आपको पावरफुल बना रही है, आपके अंदर स्ट्रेंथ दे रही है, आपको एक ऐसा होनहार बच्चा बनाने वाली है जिसकी वजह से आप बहुत अलग ही शाइन करोगे, आप अलग ही दिखने वाले हो। कोई यहाँ पर जयकारा लगा रहा है, बोल सच्चे दरबार की जय। कोई किसी के लिए बोला जा रहा है कि आप साथ में है ना, थोड़ा-सा काली माँ का भी अ, है, काली माँ का भी आता है, लेकिन मतलब 9 दिन आपको थोड़ा-सा काली माँ के लिए भी करते रहना है साथ-साथ में। किसी के लिए मैसेज है कि माता रानी आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि आपकी लगभग जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी परेशानियाँ थी ना, वो लगभग यहाँ पर आपकी, आप मानो मत मानो, आपकी बहुत सॉर्ट आउट हुई हैं यहाँ पर।
जय माता दी, जय शेरा वाली माँ। किसी के घर में दिया जल रहा है अभी, तो वो दिए की लो थोड़ी-सी मतलब वो कम ज़्यादा होती रहती है, तो वो आप वहाँ पर टेंशन में आ जाते हो। तो माँ आपको बोल रही है, आप ये मत सोचो कि आप माँ की आँखों से बच रहे हो। आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो आप अपने मंदिर में बैठकर? आपको क्या लगता है कि उनको पता नहीं चलता है? गॉड! वो आप जिस प्रकार किसी दुविधा में बैठकर आप मंदिर की तरफ देखते हो ना, वही मैसेज है कि मत देखा करो, ठीक है? सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक की लो ऊपर-नीचे या ऐसे-ऐसे कुछ नहीं होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना कि दीपक की लो जब झूमती है, आप देखना आपके घर में दीपक की लो जब झूमती है ना, तो माता रानी मतलब हाँ, नाच रही है, गा रही है, खुश हो रही है, नृत्य कर रही है, ठीक है? जब माँ लो दीपक की लो बिल्कुल एक जैसी रहती है, तो माँ शांत उसमें है। यहाँ पर अपनी जब वो दीपक की लो ऐसे तो कि माँ खुश हो रही है, खुशी हो मतलब एक खुश होने का आपको एहसास दिला रही है, ठीक है? तो ये उसके सिंबल होते हैं, अगर जानना ही चाहते हो तो आप। थैंक यू माता रानी। मतलब एक मुझे वो गाना याद आ रहा है, लुका छुपी बहुत हुई, अब तो आजा मेरी माँ। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा माँ से प्रेम करता है और मतलब एक एक ऐसी प्रार्थना है उनकी कि मुझे बस आपको रूबरू देखना है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे अपना समझ के, अपना बच्चा समझ के मुझसे मुझसे मिलने आ जाओ एक बार। तो माँ का उसके लिए संदेश है कि मुझे इस तरह से देखने की क्या ज़रूरत है? मैं तो हर वक़्त आप ही के साथ रहती हूँ, ठीक है? आपकी आत्मा में बसी हुई हूँ मैं तो, क्योंकि आपने मुझे बसा रखा है यहाँ पर। आप मुझे छोड़ते ही नहीं हो, तो मेरी मेरी क्या औकात है कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊँ? कोई-कोई यहाँ पर जैसे पहल की रोटी बनाते हैं ना, तो वो पहल की रोटी मतलब आप गाय के नाम की निकालते तो हो, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है। या तो आप निकाल रहे हो तो दो, अगर नहीं दे पाते हो तो मत करो, उन्हें कहीं और कर दो, ठीक है? कोई यहाँ पर सुबह से लगा हुआ है पूजा पाठ में, मतलब ऐसा दिल दिमाग है कि सब होना चाहिए, कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। थोड़ा-सा यहाँ पर माँ आपको बोल रही है किसी-किसी के लिए कि आपको थोड़ा-सा मतलब है ना, आपको महसूस करना है, उनकी फीलिंग को लेना है, उन्हें समझना है कि आपको थोड़ा-सा पीस में रहने की ज़रूरत है, ठीक है? थोड़ा-सा अपने अंदर एक शांति को महसूस करो। इन 9 दिनों में आपके घर में बर्तन बहुत आ सकते हैं, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, या तो कन्याओं को देने के लिए आप लेकर आओगे या कहीं और से भी आपके घर में बर्तन आ सकते, लेकिन आएँगे ज़रूर। ये यहाँ पर एक एक ऐसे शुभ संकेत है आपके घर में, जो एक माँ की कृपा बरस रही है आपके ऊपर। किसी-किसी को यहाँ पर माँ सपनों में आकर बहुत ज़्यादा दर्शन देगी, बहुत ब्लेसिंग्स करेगी, बहुत लाड़-प्यार जताएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत सच्चे दिल से माँ की आप आराधना करने वाले हो। किसी-किसी को माँ यहाँ खुले आँखों से भी नज़र आएगी। किसी की भक्ति भावना बहुत आगे तक जा चुकी है, तो उसे तो बहुत मतलब बहुत ऐसे बहुत रूपों में माँ आपको नज़र आ सकती है।
जय माता दी। आपके लिए बोला जा रहा है कि किसी को है ना माता को जैसे किसी बहुत सारे कलरफुल चूड़ियाँ आप लेकर आ जाते हो, तो माँ बोल रही है कि अगर आपको किसी को कुछ देना ही है तो लाल चूड़ी या हरी चूड़ी, ये दो चूड़ियाँ आप कलर की दोगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि हरा ग्रोथ का होता है, लाल अबंडेंस का होता है। ठीक है, तो ये जितना आप है तो मीनिंग एक ही, लेकिन आप किसी को दोगे तो उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, वो उतनी एनर्जी आपकी तरफ भी आएगी यहाँ पर। जय माता। किसी के यहाँ पर माता रानी मैसेज दे रही है कि आपका जो आप जहाँ बिंदी लगाते हो ना, अ, कपाल, ठीक है, वो कपाल का कुछ हिस्सा आपका है ना शायद बिल्कुल सुन्न हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप अपने आ, हाथ को जैसे है ना एक फिंगर को रखो थोड़ा देर वहाँ पर, और उसको थोड़ा सा पुश करो। ठीक है, उसे पुश करने की ज़रूरत है, तो वो वहाँ से आपको बहुत आपकी ऐसी ऐसी चीज़ों का आपको आभास होगा जो बहुत ही अलग ही उस पर आपको लेकर जाएगा, अलग ही आप अनुभव करोगे, अलग ही फीलिंग रहेगी। ठीक है, किसी के यहाँ पर जैसे अगरबत्ती जलाते या धूप बत्ती जलाते हैं, ठीक है, या कुछ भी करते हैं 9 दिनों में, तो वो धुएं को थोड़ा सा, वो जब धुआं उठेगा ना, तो उसमें देखने की ज़रूरत है, उसमें भी माँ आपको दर्शन दे सकती है। अच्छा, किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि कोई अपने घर में है ना, ये 9 दिन एक लोटा लेना है, या मिट्टी का जो घड़ा आता है, छोटा सा मिट्टी का लोटा, उसमें है ना गेहूं भर कर रख दो आप 9 दिन। किसी के जैसे किसी के घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत देख रही हूँ मैं यहाँ पर, फाइनेंशियली बहुत ही दिक्कत है, तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि आप छोटा सा घड़ा लेकर आओ और उसे गेहूं से भर दो, उसमें एक सिक्का डाल दो। ठीक है, और उसे माँ के सामने रखो 9 दिन तक। ओके, और उसके बाद उस वो जो गेहूं होंगे ना, उसमें से कुछ गेहूं जब भी आप आटा पिसवाने जाते हो, तो आधे गेहूं आप अपने आटे के डब्बे में डाल लो, और आधे गेहूं आपको, जैसे चिड़िया होती है, बर्ड होते हैं, इनको आपको चुगा देना है। ठीक है, हाफ ऑफ कर लेना है उसमें से आपको। आपके जितने भी ब्लॉकेज है ना फाइनेंशियली, वो सब रिमूव हो जाएंगे आपके। कुछ रेमेडीज आ रही है किसी के लिए, माँ यहाँ पर बताना चाहती है कि किसी को अपने सर पे कुछ भारीपन होता है या कुछ ऐसा फील होता है, तो माँ बोल रही है कि ये 9 दिनों में आप कभी भी अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज नारियल घुमा के मंदिर में रखाना है, सीधा सीधा आपको। ठीक है, जय माता दी, जय श्री राम। कोई यहाँ पर फ्रूट का प्रसाद किसी ने रख रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो माँ, ओ गॉड, माँ आपसे बोल रही है कि मुझे सिर्फ फ्रूट का ही प्रसाद दोगे और कुछ नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, तो आप उनके लिए और भी दो, वो मांग रही हैं आपसे, भाई आपको और भी देना है उनको कुछ। आपके घर में आप जितना भी बाहर से कुछ भी अपने खाने पीने का जो भी सामान लाए हो ना, उसमें थोड़ा थोड़ा सा आप माँ को रखो। आप किसी को यहाँ पर माँ बहुत प्यार करती है, अनकंडीशनल प्रेम है आपके लिए, वो मतलब मैं बता नहीं सकती। कोई बहुत इनोसेंट सोल है यहाँ पर, बहुत मासूम सोल है, बहुत सच्ची भक्ति से जुड़ा हुआ है माँ से यहाँ पर। तो माँ उसके लिए यहाँ पर ये बोल रही है कि बच्चे, जो भी सिचुएशन अभी आपकी है, जिस चीज़ में भी आप फंसे हुए, अभी मैं यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, वो बहुत इमोशनल है,
मैं बता नहीं सकती, मैं यहाँ पर फ़ील कर रही हूँ। माय गॉड! जय माता दी, जय माता दी। आपके लिए माँ आपको बस विश्वास करो मेरे ऊपर, विश्वास करो कि जितनी भी दुःख तकलीफ़ें आपकी, ठीक है? मैं सब सब दूर करूँगी, मैं आपका, सब दूर करूँगी। बस मेरे ऊपर से विश्वास मत हटाना आप। जो भी आप कर रहे हो मेरे लिए, जितना आपने मेरे लिए त्याग किया है, जितना मेरे लिए आपने किया है, मुझे सब पता है, मुझसे कुछ नहीं छुपा, उतना ही मैं आपको दूँगी यहाँ पर। आपके पास जितना भी कुछ भी है, थोड़ा-थोड़ा आप है ना गरीब में थोड़ा-सा अपना डोनेट करो आप। देखो माता रानी कौन है? पार्वती माता है। पार्वती माता, शंकर भगवान, भोलेनाथ हमारे माता-पिता हैं यहाँ पर, ठीक है? तो कोई भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है यहाँ पर, बहुत ही बड़ा। मतलब इतनी गहराई से जुड़ जाना कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई कुछ बाकी नहीं रहा है। अगर वो मन में सोचे ना कि मुझे ईश्वर के दर्शन करना, वो 1 मिनटों में दर्शन करता है यहाँ पर। कोई ऐसा ऐसा भी यहाँ पर वो ये रीडिंग देख रहा है, 1 मिनट में वो दर्शन करता है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत उसके पास सब सुख सुविधाएँ हैं, वो बहुत मतलब ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर माँ आपको किसी के लिए मैसेज है कि जिसको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा-सा चींटियों के लिए कुछ करें यहाँ पर, चींटियों को आटा खिलाए, कुछ भी खिलाए। आने वाले 2 साल आप देखोगे कि आपकी स्थिति, आप अगर पीछे जाओगे ना, तो आप मतलब उसको फिर फ़ील नहीं कर पाओगे। मतलब टोटली बदल जाएगा आपका सब कुछ यहाँ पर। माँ आपको एक नए रास्ते की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि मुझे ब्रिज ब्रिज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है? नई जर्नी की तरफ लेकर जा रही है, नए रास्ते की तरफ यहाँ पर लेके जा रही है माँ। माँ के द्वारा माँ अब आपसे नई-नई प्लानिंग करवाने वाली है। नए-नए आइडिया आपको देने वाली है, नए-नए आपके थॉट्स आपके अंदर आएँगे, ठीक है? और आपके अंदर बदलाव भी आप महसूस करोगे। आप ये महसूस करोगे ये चेंज कि जो आप काम करने में डरते थे या कर नहीं पाते थे, अब उसे खुले दिल से, खुले मन से आप करने वाले हो। किसी को जोत में भी माँ के दर्शन नज़र आएँगे। यहाँ पर इस बार नवरात्रों में माँ बहुत नाना प्रकार से बहुत उससे दर्शन देगी आपको। इन 9 दिनों में आपके पास है ना बच्चों के झुंड से आप घिरे रहोगे, किसी के लिए मैसेज है। 9 दिनों में किसी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं किसी के लिए, ठीक है? कोई यहाँ पर मंदिर बनाना चाहता है, मंदिर का निर्माण करना चाहता है, तो ये 9 दिनों में वो एक योग बन रहे हैं आपके कि वो एक नींव रखोगे आप अपने मंदिर की। आप है ना जैसे खुले आसमान में आप देखोगे ना, तो स्टार जिसे कहते हैं ना तारा, तारा माँ, ये भी एक रूप ही है ना माता का। तो वो तारा माँ है ना हमारी, वो भी उससे आप आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जाएगा, आपकी निगाहें वहाँ तारा पर बहुत ज़्यादा जाएंगी, तारा माँ पर। तो कहीं ना कहीं आपको उनसे, तारा माँ से आपको प्रेयर करना है, आपको प्रार्थना करना है, ठीक है? क्योंकि ये 9 दिन आप बहुत ज़्यादा आपका ध्यान वहाँ पर जाएगा, आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ, जब तारे निकलते हैं शाम के टाइम, तो उनसे प्रेयर करना है, आपको प्रार्थना करना है।
कोई यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से टूटकर बिखर चुका है, वो हो चुका है, बिखर गए हो ना आप, मतलब अब बाकी नहीं रहा है, एक सरेंडर कर दिया है आपने कि अब सहन नहीं होता है। ठीक है, जब हम पूरी तरीके से टूट जाते, बिखर जाते, सरेंडर की एनर्जी में आ जाते हैं, तभी तभी वहां से हमारा एक नया जन्म शुरू होता है, एक न्यू बर्थ की तरफ हम जाते हैं। कोई यहाँ पर मुझे बहुत ग्रीडी नजर आ रहा है, बहुत जैसे कहते हैं ना, अंदर थोड़ा सा लालच आ रहा है आपके मन में किसी भी प्रकार का। तो माँ बोल रही है कि बच्चे इतना लालच मत करो। किसी के यहाँ पर पंख लगने वाले, ओ माय गॉड, पंख लगने वाले हैं। अब वो फ्लाई कर रहा है, वो उड़ रहा है, उसके विंग्स लग रहे हैं यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा पहले जन्म लेता है, फिर थोड़ी देर वेट करता है, फिर माँ उसको छोड़ देती है, फिर वो धीरे धीरे उड़ना सीख रहा है। अब वो उड़ रहा है वो ऊपर, अब वो मतलब वो स्वतंत्र है, फ्री है, और के वो जहाँ जाना चाहता है वो वहां जाएगा, जहाँ रेस्ट करना चाहता है वो रेस्ट करेगा। वो बिल्कुल आजाद, जैसे कोई पिंजरे से निकल चुका है, जैसे कहते फड़फड़ा रहा था वो पिंजरे में, अब आजाद हो आप। अब वो आप कहते हैं ना कि जब आज़ादी मिलती है, और जब आज़ादी मिलने के बाद हम एक आँखों से नई नई दुनिया को देखते हैं, नए नए लोगों को देखते हैं, तो कैसा फील होता है यहाँ पर। बस उसी तरह की फीलिंग, उसी तरह की ऊर्जा को आप महसूस करने वाले हो, क्योंकि आप भी किसी पिंजरे से बाहर निकले हो। मुझे फिर मैसेज मिल रहा है कि किसी के घर पे कुछ लटका हुआ है। भाई, किसके घर पे लटका हुआ है? तो देखो उसको। अच्छा, किसी के लिए मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपने है ना लेटर, किसी को लेटर, काफी टाइम पहले लेटर लिखे थे, वो अभी भी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो आपके लिए बोला जा रहा है, जैसे बहुत 2003 या 2002 या 2003 में लेटर ही चलते थे, वहाँ फ़ोन तो बहुत स्टेडी बहुत ही होता था। तो उस वक्त के लेटर लेके तो माँ बोल रही है कि बच्चे उन्हें निकालो बाहर, यह यहाँ से आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, ऐसे मत रखा करो। कोई भी अपनी पुरानी चीज़ें अगर रखनी भी है ना, तो उसे थोड़ा ककोल दो, ठीक है, उसकी एनर्जी ताकि मूव हो जाए। यहाँ पर एनर्जी को मूव करना है। अगर आप नहीं करना चाहते हो, मेमोरी के रूप में रखना चाहते हो लेटर को, तो थोड़ी देर उनको खोलो, बंद करो, मतलब हर 6-7 महीने में उसको ऐसा करना है। जो कोई भी आपके घर में बहुत पुरानी से पुरानी चीज है, जैसे बर्तन, पुराने बर्तन भी है, तो उन्हें वॉश करो, फिर रख दो, धूप दिखाओ और फिर रख दो। आप ऐसा करना। पुराने कपड़े हैं तो उन्हें भी ऐसा करने की जरूरत है। ये 9 दिन है ना, आपको थोड़े से अपने घर की क्लींजिंग करना है। ठीक है, वैसे पहले ही की जाती है, नवरात्रि में पहले ही की जाती है घर की क्लींजिंग, साफ सफाई, जो कुछ भी है, मतलब थोड़ा सा हिला देना, एनर्जी मूव हो जाए यहाँ पर। तो ये 9 दिन नहीं किया है तो 9 दिन में करो आप। इन 9 दिनों में कोई बहुत बड़े मंदिर में जा सकता है, अनएक्सपेक्टेड होगा, अनप्लान होगा, और बहुत बड़े मंदिर में जाएगा, और जो कि बहुत आपको हैरान करने वाली चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। कभी सोचा नहीं था कि क्या पता मैं इस मंदिर में आऊँगा। ये सब माता रानी की प्लानिंग के तहत हो रहा है, माता रानी की कृपा से हो रहा है। यहाँ पर आप बहुत खुश होगे, नाचोगे, गाओगे कि माँ, माँ कौन से कर्मों का फल यहाँ पर मुझे मिल रहा है, मैं बता नहीं सकती, इतने खुश होने वाले हो आप। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। अब इस 3D में कुछ भी चलता रहे, लेकिन आत्मा, जिसे कहते हैं ना, आत्मा का खुश हो जाना, आत्मा जब खुश रहती है तो सब खुश है। चाहे हमारे पास इस 3D में पैसा हो या ना हो, रिश्ते हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन जब हमारी आत्मा खुश होती है ना, तब हमें हर जगह खुशी दिखाई देती है। तो अब माँ वही करने वाली है।
कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। माँ आपको वो सॉल्यूशन आपको देने वाली है। आपकी जो भी परेशानियां थी ना, वो परेशानियों का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है और माँ खुद देगी उनको। कोई कोई यहाँ अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे माँ का बिहेवियर कैसा भी हो, चाहे वो देखो माँ तो फिर भी माँ होती है ना, हमें ऐसा लगता है कि वो सही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपका जो प्यार है वो कहीं ना कहीं ये आप करते तो अपनी माँ को हो, लेकिन ये जो आपका प्यार है ना, उस माँ के थ्रू उस देवी माँ पर पहुंच रहा है। बिलीव, विश्वास कर सकते हो आप इस चीज को। इसलिए कहते हैं बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बड़ों का आदर करो, क्योंकि आप जो अपने माता पिता को दोगे ना, वही ईश्वर तक पहुंच रहा है। गुड, थैंक यू माँ, जय माता दी। इसलिए कहते हैं अपने बड़ों के साथ अच्छे व्यवहार करो, अच्छे कर्म करो। जितना भी किसी के आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो माँ को सब पता है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माँ पर विश्वास करो, जितनी भी जो भी परेशानियां है माँ को सब पता है। ओके, तो मैं इस जोत फिर से आ रही है तो सब मिलके बोलेंगे जय माता दी, नव दुर्गे मात की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। इन माता रानी आपकी खुशियों में इतनी, झोली में इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि आप 9 दिन खूब नाचो, गाओ, झूमो। ठीक है, और माता रानी से कुछ नहीं मांगना है, उसे तो देना है, वो देगी और हर हाल में देगी। करना है तो बस उसके ऊपर विश्वास करना है। ओके, एंड देन बाय एंड लव यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।